दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले से कोहराम मचाकर दिलाई भारत को ऐतिहासिक जीत। जी हां दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या तीनों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के जरिए मैदान पर इस कदर कोहराम मचाया जिसके सामने वेस्टइंडीज का गेंदबाजी विभाग सिर पकड़कर रोने के लिए मजबूर हो गया। तो आखिरकार कैसे शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के कहर के आगे ढेर हुआ वेस्टइंडीज का खेमा, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल में कौन खतरनाक बल्लेबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत काइल मेयर्स और ब्रैंडन किंग ने की, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले की समाप्ति तक 45 रन बटोरे। और इसी बीच पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी के लिए आए युजवेंद्र चहल ने पावर प्ले की अंतिम गेंद पर बल्लेबाज ब्रैंडन किंग को 25 रनों की स्कोर पर स्लिप में मौजूद सूर्य कुमार के हाथों कैच आउट करा दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए जॉनसन चार्ल्स मैदान पर आते हैं, जिन्होंने काइल मेयर्स के साथ मिलकर टीम को संभाला। और इसी बीच जॉनसन चार्ल्स एक बार फिर से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 8 ओवर में कुलदीप यादव के सामने 14 रन बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए निकोलस पूरन मैदान पर आते हैं और इस दौरान निकोलस पूरन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए काइल मेयर्स का साथ निभाया। तो दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर 10 ओवर में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। और इस दौरान अर्धशतक लगाने के बाद जबरदस्त गेंदबाजी के जरिए हार्दिक पांड्या ने काइल मेयर्स का सबसे महत्वपूर्ण विकेट 55 रनों के स्कोर पर 11वें ओवर में विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कर लिया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए कप्तान रोमन पॉवेल मैदान पर आते हैं, जहां पर कप्तान रोमन पॉवेल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी युजवेंद्र चहल को आड़े हाथों लेते हुए एक ओवर के अंदर उनको लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के लगा दिए और पूरी भारतीय टीम को हिला के रख दिया। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अंत तक नाबाद पारी खेली और इस दौरान निकोलस पूरन ने 16वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं 18वें ओवर में कप्तान पॉवेल ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने अंत तक नाबाद पारी खेली। रोमन पॉवेल ने अंतिम ओवर में 2 चौके और 2 छक्के लगाते हुए 20 रन बटोरे और मात्र 28 गेंदों के अंदर 74 रनों की पारी खेले। तो दूसरी तरफ से बेहतर बल्लेबाजी कर रहे निकोलस पूरन ने भी नाबाद 78 रनों का योगदान दिया, जिसके चलते 212 रन 3 विकेट के नुकसान पर वेस्टइंडीज की टीम ने बना दिए थे। और इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव तीनों को एक एक विकेट मिलता है। हालांकि 213 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने की, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने पहली ही गेंद पर अपना विकेट गेंदबाज ओबेड मैकॉय की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर दे दिया था। और इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने मात्र 1 रन बनाया। तो वहीं अब बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं, जिन्होंने आते ही शुभमन गिल के साथ मिलकर टीम को संभालना शुरू कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले की समाप्ति तक 55 रन बना दिए थे और इस दौरान भारतीय टीम को मात्र 1 विकेट गंवाना पड़ा। लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी शुरू की, जहां पर सूर्या ने 8वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं शुभमन गिल ने 12वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाने के बाद और भी ज्यादा तेजी से बल्लेबाजी शुरू की। लेकिन इसी बीच बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए आए मैदान पर रोमारियो शेफर्ड ने सूर्य कुमार यादव का सबसे महत्वपूर्ण विकेट ले लिया था, जहां पर सूर्य कुमार यादव 13वें ओवर में 78 रन बनाने के बाद विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए थे। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा मैदान पर आते हैं, लेकिन आज तिलक वर्मा कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। इस दौरान तिलक वर्मा 14वें ओवर में गेंदबाज अकील हुसैन की गेंद पर मात्र 4 रन बनाने के बाद कोट एंड बोल्ड हो गए थे। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से बेहतर बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल 73 रन बनाने के बाद 16वें ओवर में गेंदबाज अलजारी जोसेफ के द्वारा क्लीन बोल्ड हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए संजू सैमसन मैदान पर आते हैं। हालांकि अब मुकाबला रोमांचक हो गया था, क्योंकि जीत के लिए 4 ओवर के अंदर 55 रनों की आवश्यकता थी और इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को आगे ले जाने का काम किया। लेकिन इसी बीच सबसे महत्वपूर्ण 19वें ओवर में भारतीय टीम को तगड़ा झटका लग जाता है। आपको बता दें, जब 2 ओवर में जीत के लिए 28 रनों की आवश्यकता पड़ी तो संजू सैमसन ने 1 छक्का और 1 चौका लगाते हुए गेंदबाज मैकॉय को चारों खान निश्चित कर दिया। लेकिन मैकॉय ने पलटवार करते हुए बल्लेबाज संजू को बाउंड्री पर मौजूद हेटमार के हाथों कैच आउट करा दिया था। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान पर आते हैं। हालांकि अब पूरा का पूरा दबाव हार्दिक पांड्या के ऊपर आ गया था, क्योंकि इस ओवर में तो मात्र 10 रन आए थे। ऐसे में अंतिम ओवर के अंदर जब 18 रनों की जरूरत पड़ी तो गेंदबाजी के लिए जेसन होल्डर आते हैं और इस दौरान बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या ने
ने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी के जरिए वेस्टइंडीज की टीम के गेंदबाजों के ऊपर लगातार 2 गेंदों के अंदर 2 छक्के लगाते हुए पूरा का पूरा दबाव वेस्टइंडीज के ऊपर डाला और जब 4 गेंदों पर 6 रनों की आवश्यकता पड़ी तो हार्दिक पांड्या ने ओवर की चौथी गेंद पर एक और छक्का लगाते हुए इस मुकाबले को भारत के पक्ष में डाल दिया। और ऐसे में भारतीय टीम को मिली अभ्यास मुकाबले में जीत के बाद मैनेजमेंट काफी खुश है और ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद चौथे T20 मुकाबले में भी कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, चौथे T20 मुकाबले में भारतीय टीम को जीत मिल पाएगी या नहीं? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताएं।